रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते हो वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मियां कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गई और गारे हिरा में तनाई इख्तियार फरमाती और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता आप अपने साथ सफर का खाना लिए हुए वहाँ रहते। खाना खत्म होने पर ही अहलिया हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ खाना लेकर फिर वहाँ चले जाती। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक नाजिल हो गया और आप गारे हिरा में ही थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने पकड़कर मुझे इतनी जोर से दबाया कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझे निहायत ही जोर से पकड़ा कि मुझे सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी मरतबा मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा फिर मुझको दबाया। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की लोथड़ी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबान है। बस यही आयतें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में कार से वापस हुए कि आपका दिल उस अनोखे वाक़े से जोर से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से सिला रहमी करते हैं, बेकसों का बोझ उठाते हैं, मुफलिसों की मदद करते हैं, आप दिल खोलकर मेहमान नवाजी करते हैं और मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदों का साथ देते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वराका बिन नौफल के पास ले जाती हैं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के खातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो गई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद की ज़ुबानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वराका बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको उस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे? वराका बोले हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। आपकी नबूवत का वो जमाना मिला तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वराका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गई। फिर कुछ अर्सा तक वही की आमद मौकूफ रही।